अरे बस कर छोटे, अब तू भी जाकर आराम कर ले। तुझे सुबह सुबह घर के लिए रवाना होना है। कभी कभी तो आपकी खिदमत करने का मौका मिलता है भाई, वरना जब देखो तब आप तिजारत के लिए किसी और शहर और मैं किसी और शहर। हाँ ये तो है, मगर इस बार मैंने सोचा है कि अपने ही शहर में एक अच्छी सी दुकान डालकर साथ मिलकर कारोबार करेंगे। बड़ा अच्छा ख्याल है भाई, इससे हम दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने भी रहेंगे। पता है भाई, जब आप नहीं रहते ना, मुझे हर घड़ी आपकी याद आती रहती है। काम में भी जी नहीं लगता। हाँ, मेरा भी हाल कुछ ऐसे ही रहता है छोटे। अम्मी अब्बू के गुजरने के बाद एक तू ही तो है जो मेरा अपना है। आप ही की वजह से तो मैं इस लायक हुआ हूं कि अपनी रोजी हासिल कर सकूं। लोग कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन मेरी जन्नत तो आपके पैरों के नीचे है। छोटे, बचाओ बचाओ। छोटे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई औरत मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ चलो चलिए। बचाओ। क्या बात है खातून? वो उधर 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 क्या खातून? एक खतरनाक जानवर, और वो मुझे मार डालना चाहता था। हाँ? अच्छा, अभी देखता हूँ। नहीं छोटे, जाने दे, कहीं भाग गया होगा। नहीं भाई, वो यहीं कहीं आसपास छिपा होगा। अगर उसे खत्म नहीं किया तो बेखबरी में वो हमला कर सकता है। मैं अभी आया भाई। बड़ा जिद्दी है। जिद्दी भी है और बहादुर भी। अरे बहादुर ना होता तो क्या मैं उसे अकेले जाने देता? मगर एक बात बताओ, इतनी रात गए इस खतरनाक जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? मैं अपनी बदनसीबी की ठोकरें खा रही हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं अपने बाप और सौतेली माँ के साथ गांव जा रही थी कि जंगल में ही रात हो गई और हम वहीं सो गए। सुबह जब आँख खुली तो वहां ना बाप का पता था ना माँ का। वो लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए मुझे सोता छोड़कर भाग निकले। बस तभी से मैं इस जंगल में रास्ते की तलाश में भटकती फिर रही हूँ, मगर रास्ता नहीं मिला और रात हो गई। अचानक एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं अपनी जान बचाकर भागी। तभी आप लोग मिल गए। अगर आज आप ना मिलते तो शायद मैं जिंदा ही ना बचती। वो जानवर तो मेरी लाश को भी चीर फाड़ कर खा जाते। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं खातून। खुदा को इसी तरह तुम्हारी जान बचानी होगी। फिक्र मत करो, सुबह हम सही सलामत तुम्हें अपने गांव पहुंचा देंगे। अब उस गांव में मेरा है ही कौन? माँ और बाप से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। तो फिर तुम कहां जाओगी खातून? यही तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी। काश कि वो जंगली जानवर मुझे चीर फाड़ कर खा ही गए होते। कम से कम मुझे दर दर की ठोकरें तो न खानी पड़ती। ऐसा मत कहो खातून। खुदा अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए। या खुदा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम अगर चाहो तो हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो। आपके घर? हाँ। लेकिन आपके बीवी बच्चे, वो क्या कहेंगे? उनकी फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो है ही नहीं। क्या आप शादीशुदा नहीं हैं? अभी तक तो नहीं हूँ, मगर शायद अब हो जाऊं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मगर मैं तो एक बेसहारा लड़की हूँ। अगर तुम मेरे जीने का सहारा बन जाओ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। मगर आपका भाई? उसे हमारे फैसले पर एतराज नहीं, खुशी होगी। सच? बिल्कुल सच।
खातून, तुम्हारे इस बेपनाह हुस्न के सामने 14वीं का चांद भी कुछ नहीं है। आपका छोटा भाई अभी तक नहीं आया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बड़ी देर हो गई है। तुम यहीं बैठो, मैं उसे ढूंढ के लाता नहीं, हूँ। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं। आग जल रही है, किसी जंगली जानवर के आने की हिम्मत नहीं होगी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। खातून, भाई कहाँ है? तुम आ गए? वो तुम्ही को ढूंढने गए हैं। तुमने उस जानवर को मार डाला? मैं बहुत दूर तक गया था, मगर कोई जानवर नजर ही नहीं आया। लगता है भाग गया। तुम तो बहुत ही बहादुर नौजवान हो। मैंने आज तक तुम जैसा निडर इंसान नहीं देखा। मगर खातून, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी कनीज हूँ। तुम जो भी हुक्म दोगे मैं बेझिझक मान लूंगी। मगर खातून, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? खूबसूरत तो हो, मगर क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? पसंद भी हो। तो फिर तुम मुझे अपने गुलामी में क्यों नहीं ले रहे? भाई क्या बोलेंगे? तुम जैसी खूबसूरत लड़की और कनीज। अगर कनीज बनाने में ऐतराज है तो मुझे अपनी बीवी ही बना लो। बीवी? हाँ, तुम जैसे बहादुर शौहर को पाकर मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझूंगी। मुझे अपना लो नौजवान, मुझे अपना लो। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे, मर जाने दो। नहीं जीना मुझे। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। छोड़ मुझे मर्दूद, छोड़ मुझे। ये क्या खातून? ये क्या कर रही हो छोड़ तुम? दे मुझे, छोड़। बचाइए। तुम क्या बात है? वो मेरी इज्जत। छोटे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये झूठ बोल रही है भाई। देखा आपने? आपके सामने ही आपकी होने वाली बीवी को ये कमीना झूठा कह रहा है। या खुदा, ये सब कुछ सुनने के लिए मैं जिंदा ही क्यों बची? इसकी बातों में मत आना भाई। ये मुझे कोई बदचलन आवारा औरत लगती है। बस, बहुत हो गया छोटे। अब इसके आगे इस पाक साफ औरत के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो बहुत बुरा होगा। ये तेरी होने वाली भाभी है। भाभी? मगर ये तो अभी मुझसे शादी करने वाली थी। शादी? और तुझसे? आईने में कभी शक्ल भी देखी है? मेरे तो अब जो कुछ भी है बस यही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुझ जैसी खूबसूरत बला को अपने भाई के पास भटकने भी नहीं दूंगा। छोड़ दो। छोटे, मेरे सामने मेरे होने वाली बीवी की इतनी बेइज्जती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? अपने भाई के ऊपर हमला कर रहे हैं। कमीने, तू मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। नहीं भाई, नहीं भाई, रुक जाओ भाई, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। कमीने, हाथ तो क्या, मैं तुझे ही काट डालूंगा।
रुक जाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो एक औरत के लिए? हट जा नौजवान, वरना मैं तुझे भी मार हम डालूंगा। कहते हैं रुक जाओ। अरे हट! ठहरो हातिम बिन ताई, तुम हमारा नाम जानती हो? मैं सबका नाम जानती हूँ। वो बड़ा शेख सईद और छोटा शेख हामिद। ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन्हें एक दूसरे का खून पीना ही है हातिम। तुम उन्हें रोकना भी चाहोगे तो ये नहीं रोकेंगे। छोटे, तूने मुझे मारा और आपने मुझे। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।